एसपी सर आए हैं। सर देखिए गांव कैसा है। गांव में कुछ खास तो मुझे नज़र नहीं आ रहा। छी, कितनी गंदगी है यहाँ पर। ये क्या है यहाँ सब? मतलब आपको सर गांव नहीं अच्छा लगता है? क्या है ये? गांव के एक आदमी आए हैं भाई, इनसे पूछते हैं भाई गांव। ये आपके गांव में क्या है? सब टट्टी वट्टी है, छिच्छी पड़ी है सब। अरे यही तो बचपन का खेल था भाई। बचपन का खेल? तो जो ये फिल्मों में तो दिखाया जाता है बहुत सुंदर होता है गांव, और ये कैसा गांव है? भैया ऐसा नहीं है, ये कैसे? गांव की जिंदगी है जो गांव में आता है। गांव में क्या, शहर में ब्रेड है, ब्रेड खाओ बढ़िया आराम से। अरे ब्रेड भाई साहब जाता कहाँ है? जाता तो यही से है, जो अनाज जो किसान लोग पैदा करता है वहीं से जाता है, उसी की तो ब्रेड शहर में बनेगी। जब पैसा फेंको, ब्रेड ले लो, दूध ले लो, सब चीनी ले लो। अरे देता तो हम लोग हैं, किसान ही, और कौन देगा ये बताओ? चीनी तुम्हारे गांव का ही कोई जीवन है? हम लोग शहर में देखो, सुबह उठते हैं, बेड पे आराम से चाय आ जाती है, पैसा फेंको, चाय पियो, ऐश करो, एसी चला लो, बल्कि ठंडी ठंडी हवा खाओ। सर मुझे लगता है कि चाय सर इसी गन्ने से तो नहीं आती है। ये तो पेड़ है, इससे क्या आती होगी? ओ मतलब इससे कोई चीनी नहीं ये बनती सब है? गंदगी है यहाँ, मुझे ओ। गंदगी से हटाओ, मुझे ले चलो। तो ये गांव के आदमी से पूछते हैं कि चीनी फिर आती कहाँ से है? ये भैया क्या लगाया है? ये सब क्या क्या गंदगी फैला ये है? भैया जो हमारे खेत में खड़ा है, ये क्या है? ये गन्ना है, इसे बोलते हैं, इसमें ही चीनी पैदा होती है, इससे ही चीनी बनती है, जो तुम लोगों के शहर में जाती है, वहाँ पैसों से लेकर आते हो, वही बेड पर ऐश करते हो। ये अगर हम लोग बंद कर दें पैदा करना, तो जान लो आप लोग भूखे मर जाओगे भैया, शहर के लोग। तो सर चाय के बारे में क्या कहेंगे आप? गंदा लगा मुझे यहाँ आकर। पता नहीं तुम लोग कैसे रहते हो यहाँ। हम लोगों के क्या है, देखो साफ सफाई है, एसी चलाओ, गर्मियों में ठंडी हवा खाओ, चाय पियो, पैसा फेंको। मैं तो ब्रेड खरीद सकता हूँ, पिज्जा खरीद सकता हूँ, चाहे जितना खाना खा सकता हूँ। मुझे नहीं तुम्हारा समझ में आया। अरे नहीं भाई साहब, ऐसा है, ब्रेड और पिज्ज़ा बर्गर जो होता है, ये हमारे अन्नदाता किसान जो हैं भाई साहब लोग सब, और हमारा भी है, ये खड़ा है फार्म जो है, जो इसमें अनाज पैदा होता है वो शहरों में बेचा जाता है, और उसी से आप लोगों को जो ब्रेड पिज्ज़ा बर्गर पैसों से आप लोग खरीदते हो। ऐसा घमंड नहीं करना चाहिए। जो देहात से जुड़ा हुआ है गांव से, वो तो हम लोगों का अन्नदाता का जो मनाओ शुक्र कि आप लोगों के अगर वहाँ अनाज नहीं भेजा जाए। बस रुकिए, मैं अभी अपने मंत्री से पूछता हूँ। अपने गांव की तारीफ करने के चक्कर में तूने झूठ बोला मुझसे। मैं अभी पता करता हूँ, ये ब्रेड कहीं इससे कहीं आएगा? इस गंदगी से ब्रेड बनता है? पिज्जा इससे बनेगा? वो तो एकदम से ऐसे क्रंची खाया जाता है। अभी मैं अपने मंत्री फूड इंस्पेक्टर को फोन लगाता हूँ, देखता हूँ। ये तुम्हारा ये झूठा है, ये हम लोगों को बहकाते हो, पिक्चरों में दिखाते हो बहुत सुंदर। अभी देखता हूँ, पता करता हूँ, रुको मैं फोन लगाता हूँ। मंत्री से अभी बात होती है, फूड इंस्पेक्टर से बात करता हूँ, तब बताएगा वो। करो कुछ। हेलो। हेलो, मैं एसपी साहब बोल रहा हूँ। जी सर, गुड मॉर्निंग। मैं आया था यहाँ गांव। ये बताओ तुम कहाँ हो इस समय? ये पीछे तुम्हारी गंदगी कैसी नजर आ रही है? नो सर, जिसको आप गंदगी बोल रहे हैं सर, ये फील्ड है, और ये शुगर की सर, यहाँ पे जो है शुगर की फील्ड लगी हुई है, टोटली गन्ने का खेत है। मैं एक पूछना चाहता हूँ तुमसे सवाल। एक गांव के इंसान से मेरे पाला पड़ा, वो कह रहा है पिज्जा बर्गर ब्रेड ये सब जो होता है, ये इसी गन्ने से और गाँव से ही आता है। ये कोई सच बात है क्या? ये सर ये बिल्कुल सच है, और मुझे लगता है सर आपने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करी है, तो आपको गांव के बारे में अभी उतनी जानकारी नहीं है सर। ये टोटल सर यहाँ पे जितना ये गन्ने का खेत लगा, यहीं से सर चीनी आती है, और जो है धान का खेत लगा वहाँ से चावल आते हैं, और सर यहाँ पे आटे का जो है इधर गेहूँ लगती है। टोटल सर सब गाँव से ही आता है, और यहीं से जाता है, वहाँ पैकिंग होती है सर, वहाँ पे रिस्टोर होकर पैकिंग होती है, उसको साफ किया जाता है, सप्लाई होती है। इसका आप खा रहे हैं सर, सब गाँव से समझ गया। इसका मतलब वो किसान सही कह रहा था, मुझे उससे माफी मांगना चाहिए। उसे माफी मांगिए और उसका सम्मान करिए। मंत्री तो सही कह रहा था मेरा, मैंने उसकी बहुत इंसल्ट की। ये बात सही है। तो बहुत कैसे मेहनत करके ये लोग बेचारे, मेहनत करके इतने खतरा लेकर इतना खून पसीना निकाल के पैदा करते हैं। मुझे उससे माफ़ी मांगना चाहिए, मैं नहीं जानता था। जा रहा हूँ। अरे भैया 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 भैया, अरे अब क्यों आ गए मेरे? अरे सुनो तो, सुनो, मुझे माफ़ कर दो। मुझे नहीं पता था कि आप लोगों की वजह से देश चल रहा है। अगर आप लोग नहीं कमाओगे या नहीं पैदा करोगे फसल, मैंने आपका मजाक उड़ाया। मैं शहर में कोई नहीं जानता है ये गेहूं अनाज पिज्ज़ा चीनी कहाँ से आ रही है, किसी को नहीं पता है। आज मैं विदेश में पढ़ता था, मुझे कुछ नहीं पता था। मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, पैर सब पकड़ कर मुझे माफ़ कर दो। मैं आपसे बहुत ही माफ़ी मांगता हूँ, मुझे नहीं पता था। खून पसीना पैदा करके सब पैदा होता है। अब मैं माफ़ी मांगता हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। तो यही चाहिए, आपको माफ़ कर रहा हूँ, लेकिन अपने भाई चाहे सब अफसरों को बताना है
कि किसान को शुद्ध दर मूल्य मिलना चाहिए गन्ने की और गेहूं की, धान की। यही हमारी गुजारिश है आपको माफ़ कर रहा हूं। ठीक है, मैं आपकी बात सरकार तक पहुंचाऊंगा। दोस्तों, मैं सरकार से निवेदन करूंगा, आपकी बात पहुंचाऊंगा सरकार से कि किसान इतनी मेहनत करके बनाते, ये सभी बच्चों को नहीं पता, शहर के खून पसीना पैदा करके इतना सब कुछ कमा के तब हम लोगों को तक अनाज पहुंचता है। अगर किसान मेहनत नहीं करेंगे तो हम लोगों को तक अनाज नहीं पहुंचेगा, तो हम लोग भूखे भी मर जाएंगे, क्योंकि हमको ना किसान अन्न पैदा करना आता है, ना बस हम तो खा लेते हैं पैसा देकर, लेकिन जब गाँव में पैदा नहीं होगा तो पहुँचेगा कैसे। सरकार से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से, कि किसान भाइयों का गेहूं का, गन्ने का, धान का जो समर्थन मूल्य है वो बढ़ाया जाए। कम से कम इतना कर दिया जाए कि उनकी लागत के अनुसार इतना पैसा मिल जाए कि वो अपने परिवार को अच्छे तरीके से पढ़ा सकें, कमा सकें और अपना जीवन यापन कर सकें। मैं सरकार से विनती करता हूँ, कृपया सरकार सभी किसानों के सभी फसलों का जो मूल्य है, जो उसको बोलते हैं जो मिनिमम कास्ट होती है उसकी, वो इतनी कर दी जाए कि सारे किसान खुशहाल से अपने जीवन जी सकें। जय जवान, हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।